बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा 8वां रोजा। अल्लाह ताला हमारे पिछले रोजों को अपनी बारगाह में बुलंद दर्जात पर कबूल और मंजूर फरमाए। 8वां रोजा है। मैं जल्दी से आपके सामने रमजान शरीफ की एक फजीलत बयान करना चाह रही हूँ। इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान बरोजे कयामत बंदे की शिफात करेंगे। रोजा और कुरान क्या करेंगे? कल कयामत के रोज बंदे की शफात करेंगे। रोजा अर्ज करेगा। माशाल्लाह आज हमारा 8वां रोजा, और जो हम रोजे रख रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, तो यही रोजा इस रोजे को रख के हमने क्या किया? गुनाहों से अपने आप को बचाया और अपने आप को नेकी और वजीफे और जिक्र अज़कार ज्यादा करने की हमने कोशिश की। तो जब ये रोजा हमने रखा तो यही रोजा अर्ज करेगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में कहेगा, ऐ रब्बे करीम, मैंने दिन के वक्त इस बंदे को खाने पीने और ख्वाहिशात को पूरा करने से रोका। ये रोजा कहेगा। हमने आज इस 8वें रोजे में है, तो यही रोजा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह, ये वही बंदा है जिसको मैंने खाने पीने ख्वाहिशात को पूरा करने से रोका, और उसके हक में रोजा कहेगा, अल्लाह, इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। तो ये रोजा है जो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में शिफात कर रहा है। अगर ये हमारा रोजा पाक और साफ होगा, गुनाहों और ऐब से पाक होगा, तो फिर इंशाअल्लाह यही रोजा हमारे लिए शफात करने वाला होगा। और कुरान भी कहेगा, मैंने पहले बताया ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि रोजा और कुरान जो है वो बंदे की हक में शिफात करने वाला होगा। रोजे ने शिफात कर ली और रब रोजे की शिफात को कबूल फरमाएगा। अब कुरान क्या कहेगा? अब कुरान आएगा और कुरान कहेगा, अल्लाह, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोक के रखा। कुरान कहेगा, अल्लाह, ये कुरान पढ़ने वाला था, ये तिलावत करने वाला था, ये मेरा आशिक था, ये मेरा परवाना था, न दिन देखता था, न रात देखता था, न सहरी देखता था, हर वक्त मेरा जिक्र करता था। कुरान कहेगा, अल्लाह, ये हर वक्त मेरा जिक्र, चलते फिरते मेरा जिक्र करता था, रात को सोता कम था लेकिन मेरी तिलावत ज्यादा करता था। अल्लाह, इसे रोक के रखा, अल्लाह, इसको इस वक्त सोने से रोक के रखा। तो अब कुरान कहेगा, लिहाजा अल्लाह, तू इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। अब क्या होगा? बस अल्लाह ताला क्या करेंगे? इन दोनों की शिफातें, यानी रोजे की और कुरान की, रब ताला शिफातें कबूल फरमा लेगा। तो अब जो कुरान पढ़ने वाली हैं, जो कुरान से कुरान से प्यार करने वाली हैं, उनको मुबारक हो कि यही कुरान जिनसे हमारा प्यार है, जिनसे हमारा ताल्लुक है, यही कुरान रब की बारगाह में हमारी शिफात करेगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कुर्बान जाए माह रमजान में रोजेदारों और नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए कि रोजा और कुरान किस कदर मेहरबान है, किस कदर हम पे मेहरबान है कि रोजा भी हमारे लिए शिफात कर रहा है और कुरान भी हमारी शिफात कर रहा है, और बरोज़े क़यामत इनकी शफात करवा कर ही रहेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इस रोजे के जरिए। तो अल्लाह वजल और हमारी वो इस्लामी बहनें जो हैं, जो पिछले साल इस माह रमजान में मौजूद थी लेकिन इस रमजान में मौजूद नहीं है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नसीब में रमजान शरीफ आया, हमने रोजे रखे और यही रोजे हमारी निजात का जरिया बन जाएंगे। लेकिन क्या करें, अभी तक हम इस मसले से बाहर नहीं निकल सके कि तरावी आया 8 रकत है या 20 रकत है। जब हजूर की सुन्नत की बात आ जाए तो फिर उस जगह पे हमारी आंखें बंद हो जानी चाहिए। आया तरावी बैठ के पढ़े या खड़े होके पढ़े, आया तरावियों के बगैर भी
हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। अभी हम इन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जिनके दिल में होती है ना अल्लाह की मोहब्बत, जिनके दिल में होती है रसूल की मोहब्बत, जब वो फरमान सुन लेते हैं ना रब का, और जब वो देख लेते हैं फरमान हजूर का, तो उनकी आंखें हो जाती हैं बंद। फिर वो सवाल ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में होती है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है। फिर 8 का सवाल नहीं करते, फिर वो 20 का सवाल नहीं करते। उनको इल्म है कि मेरे रसूलुल्लाह ने तरावियों को अदा किया है, ये सुन्नत है, तो लिहाजा हमने भी जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है हमने भी वैसे ही सुन्नत को अदा करना है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी तक हम इन्हीं मसाइल में उलझ के रह गए हैं। आज वो बहनें जो पिछले रमजान में मौजूद थी, लेकिन आज इस रमजान में इस मौजूद नहीं है, न जाने कब्र में उनके जिस्मों का क्या हश्र हुआ होगा। क्या खबर हमें भी जिंदगी में दोबारा इस बाबरकत महीने में नेकियों की तौफीक मिले या न मिले। मौत आनी है, जरूर आनी है, जरूर आनी है। शायद आइंदा रमजान से पहले ही हमारा बुलावा आ जाए। ऐ काश हमें रमजान मुबारक में गुंबद खिजरा के साए में, महबूब के जलवों में, मदीना पाक में शहादत की मौत नसीब हो जाए। तो ये मैंने आपके सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की जो है ना रवायत बयान की है, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा और कुरान बरोज़े क़यामत रोजेदार यानी कि बंदे की शिफात करेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रोजा रख के अपने आप को गुनाहों से बाज रखें, कुरान की तिलावत ज्यादा करें, और तरावियां जो हैं वो दिल के साथ, खुश दिली के साथ हम तरावियों को पढ़ें, क्योंकि तरावियों में भी क्या होता है, कुरान ही पढ़ा जाता है, और यही कुरान जो होता है, यही जो कुरान है यही हमारी शिफात करने वाला है। तो चले जल्दी से चलते हैं, हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा जो है वो क्या सवाल है। जैसे कि रोजाना ही हम आपके सामने एक सवाल पेश करते हैं कि सवाल जो हमसे पूछा जाता है उसी सवाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ, ताकि आपको भी उस सवाल के बारे में इल्म हो जाए। आज का हमारा सवाल ये आया है कि अगर कोई शख्स या औरत या मर्द जनाबत की हालत में है, यानी उस पर गुस्ल फर्ज हुआ, तो क्या उस पर रोजा उसका कायम रहेगा या वो रोजा टूट जाएगा। यानी रात में वो जनाबत की हालत में थी, उसी तरह उसने सहरी खा ली, तो क्या उसका रोजा रहेगा या उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा। तो उसके जवाब में ये है, यानी जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचा सारे दिन वो जुल्बी यानी बेगुस्ल रहा तो रोजा ना गया। लेकिन मगर इतनी देर तक कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह भी है, हराम भी है। हदीस शरीफ में फरमाया, जिस घर में जुनब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोजा फिर भी नहीं हमारा टूटेगा, मगर जबकि उसका मजा हलक में अगर महसूस हो तो फिर रोजा हमारा जाता रहता है। तो ये आज का सवाल था हमारा, यानी गुस्ल के बारे में था कि गुस्ल यानी अगर कोई किसी पर गुस्ल हो तो क्या वो करे। तो लिहाजा यानी सहरी तो उसने खा ली है, लेकिन बेहतर मुनासिब तरीका यही है कि सहरी खाने के बाद फजर से पहले पहले जो है ना गुस्ल कर लिया जाए, और गुस्ल करने के बाद फजर की नमाज को अदा कर लिया जाए। लेकिन अगर फिर ताखीर हो जाती है, इतनी ताखीर ना की जाए कि जिससे हमारी नमाज जो है वो छूटने का खतरा हो। तो ये था हमारा आज का सवाल था। तो चलते हैं हम जल्दी से अपने वजीफे की तरफ। आज हमारा 8वां रोजा, और 8वें रोजे में देखते हैं कि हमने कौन सा वजीफा करना है, कौन सी हमने इबादत करनी है कि जिस इबादत के तहत अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमारे मन में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, उसके मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए। क्योंकि जब हम जिक्र नहीं करते तो हमारा दिल काला हो जाता है, उस पर एक नुक्ता लग जाता है। अब वो स्याही किस तरह दूर होगी, वो अल्लाह का जिक्र करने से दूर होगी। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, तो है भी बरकत वाला महीना। इस महीने में हमारा जिक्र डबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें सवाब भी आपको पता है कि रब ताला बढ़ा देता है। अल्लाह ताला नफलों का सवाब फर्जों के बराबर, फर्जों का सवाब 70 गुना कर देता है। तो फिर जब सवाब इतना ज्यादा है तो क्यों ना हम चलते फिरते ही अल्लाह का जिक्र करें, रोजा रख के हमारा ध्यान किसकी तरफ हो, अपने वजीफे की तरफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोजे का वजीफा हम देखते हैं। बाद अस नमाज़े
फजर का वक्त है हमारा, हमने सहरी खा ली और सहरी खाने के बाद हमने नमाज को अदा कर लिया और नमाज को अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की रूटीन होती है कुरान मजीद पकड़ने की, कुरान पाक को पढ़ने की। तो बाद अस नमाज फजर आपने सूरत फतह जो है ना वो आपने पढ़नी है एक मरतबा, सूरत फतह। ये बात अस नमाज फजर, ये सूरत फतह जो है इसकी फजीलत जो है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सूरत फतह की। और ये जो सूरत फतह है ये आपने पढ़नी है 8वें रोजे सूरत बाद अस नमाज फजर एक मरतबा पढ़नी है। और ये जो सूरत फतह है ये सूरत हर काम में फतह के लिए बहुत अक्सीर है, यानी किसी काम की कामयाबी के लिए ये बहुत बेहतर है, खासकर दुश्मनाने दीन पर गलबा पाने के लिए बहुत ही लाजवाब है। इस सूरत को फजीलत के बारे में चंद रवायात मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि सूरत फतह की फजाइल क्या है और इसकी फजीलत क्या है। इब्ने साद ने मजमा बिन जारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सूरत को लेकर आए ना तो अर्ज की ये सूरत आपको मुबारक हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद के बाद अब सहाबाए कराम अलैहिस्सलाम ने भी आपको मुबारकबाद दी। ये बुखारी शरीफ में है। तो इसके अलावा मास बिन अनस जोहनी से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने सूरत कहफ यानी कि ये जो सूरत फतह है, सूरत फतह जो इसका मैंने आपके सामने पेश कर रही हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया मुझे इस सूरत के बदले में वो तमाम चीजें पसंद नहीं जिन पर सूरज तलू किया। ये तिरमिज़ी की हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ये सूरत मुझे इन तमाम चीजों से ज्यादा पसंद है जिन पर सूरज तलू हुआ। ये भी बुखारी शरीफ की है। सुलह हुदैबिया से वापसी पर मक्का और मदीना के रास्ते में इस सूरत का नज़ूल हुआ और जब ये सूरत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई जो मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। ये बुखारी शरीफ की है। वो सूरत कौन सी है? सूरत फतह। हजरत अनस से रवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के नज़ूल के बाद फरमाया मुझे ये सूरत जमीन की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। ये तफसीर इब्ने कसीर में है। एक रवायत में है जो आदमी सूरत को रमजानुल मुबारक की पहली रात में याद करेगा, सूरत फतह को रमजान मुबारक की पहली रात में याद करेगा उसे कुरान मजीद याद हो जाएगा। ये तफसीर रूहुल मानी में लिखा है। जो शख्स सूरत में जाते हुए पढ़े, जो शख्स इस सूरत फतह को सफर में जाए और सफर में जाते हुए पढ़े तो वह सफर में महफूज रहेगा और अगर जहाज में जाता हुआ पढ़े तो जहाज बखैरियत पहुंचेगा। गरज जिस सवारी पर पड़े हिफाजत ही हिफाजत होगी और वो अमन में रहेगा। और जिस काम में फतह मकसूद हो तो इस सूरत को क्या करे, वो 41 मरतबा पढ़कर इस काम को करने के लिए जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी भी होगी और वो नुसरत भी पाएगा। अगर किसी शख्स कारोबार या फरावनी दौलत के मतलब कोई हसद करता हो, आपको पता ही है कि हसद करने वाले भी इंसान के साथ साथ ही होते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं किसी के हसद से मैं महफूज हो जाऊं तो फिर वो क्या करे कि इस सूरत को 40 रोज तक रोजाना एक मरतबा कारोबार के मुकाम पर पढ़े, इंशाअल्लाह हासदों के हसद से हमेशा हमेशा महफूज हो जाएगा। ये हसद करने वालों के लिए सूरत फतह जो है, जहां पे हमने कारोबार शुरू किया या जहां हम कारोबार कर रहे हैं, हासदियों की बुरी नजर से बचने के लिए आपने क्या करना है कि रोजाना एक मरतबा अपनी जगह पे पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह आप बुरी नजर से महफूज हो जाएंगे। इस सूरत को रोजाना बाद नमाज फजर पढ़ने का भी मामूल बनाने से क्या होगा, या आप तो रमजान मुबारक की आपने 8वें रोजे में फजर के बाद पढ़नी है, लेकिन इस सूरत को रमजान शरीफ के बाद भी रोजाना फजर के बाद आपने इसको पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, कुशादगी रिस्क का जरिया बनेगा, यानी हमारा जो रिस्क है उसको बढ़ने का जरिया बन जाएगा। इसके अलावा रमजान मुबारक का चांद को देखकर 3 मरतबा खड़े होकर इस सूरत को पढ़े तो इंशाअल्लाह पूरा साल अमन और ईमान में रहेगा, वो शख्स अमन और ईमान में रहेगा। अगर कोई शख्स हज का ख्वाहिशमंद हो, अगर किसी शख्स के दिल में ख्वाहिश हो कि वो काबे का तवाफ करे, मदीना तैयबा में जाए, हज करे, तो क्या करे, वो उसका जरिया ना बनता हो तो अब उसे चाहिए कि 40 रोज तक इस सूरत को 11 मरतबा रोजाना पढ़े। इंशाल्लाह क्या होगा, गैब से इसके लिए हज का कोई ना कोई
जरिया बन जाएगा। गरज इस सूरत को पढ़ना फतुहात की पूंजी है। तो ये है हमारी सूरत फतह। और जो हज के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे इसी महीने में ज़ियारते मदीना और काबा शरीफ का अल्लाह हमें अपने पास बुलाए। तो अगर कोई ख्वाहिशमंद हो, दिल में मोहब्बत हो हमें हज करने की, तो ये सूरत बहुत ही अक्सीर है, वो बहुत ही बेहतर है। रोजाना 40 रोज तक ये आपने अमल करना है और 11 मरतबा पढ़ना है, 40 दिन तक, और रोजाना 11 मरतबा ये अमल कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर हज का कोई ना कोई हमारा जरिया बन जाएगा। ये है हमारी सूरत फतह। बाद अस नमाज़े फज्र हमने इसको अदा कर लिया और सूरत फतह को भी हमने एक दफा पढ़ लिया। अब हमने जोहर फजर से लेकर जोहर तक रहमत का अशरा हमारा चल रहा है। हमने पढ़ना है या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। चलते हैं हम अपने जोहर की नमाज की तरफ। हम रोजेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा, तो इंशाअल्लाह हम अपने रोजे को पाक भी रखेंगे, खुद को झूठ चुगली गीबत से भी महफूज रखेंगे, ताकि अच्छा और पाक रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर हो। बादस नमाज जोहर हम पहुंच चुके हैं, अजान हो चुकी है, हमने नियत बांध ली, अब जोहर का वक्त हो चुका है। अब हमने जोहर के वक्त नमाज अदा करने के बाद हमने दुआए वुसते रिस्क पढ़नी है। दुआए वुसते रिस्क पढ़नी है 25 मरतबा, क्योंकि रमजान मुबारक बरकतों का महीना है। तो अब हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे कारोबार में तंगदस्ती ना हो, हमारा कारोबार वसी हो जाए, अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हमने दुआए वुसते रिस्क 25 मरतबा पढ़नी है बाद नमाज जोहर। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिस्किका अलैया इंदा किबारी सिन्नी वन किताई उमरी। ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने यही दुआ जो थी हमने पढ़ी थी, दोबारा समाप्त कर लीजिए। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिस्किका अलैया इंदा किबारी सिन्नी वन किताई उमरी। ये है बात अस नमाज जोहर। चलते हैं हम जल्दी से नमाज असर की तरफ। जोहर और असर के दरमियान अशरा चल रहा है हमारा रहमत का, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। पढ़ते पढ़ते नमाज असर का वक्त हो गया। हम नमाज असर की अजान सुनते ही हमारी नीयत बन गई कि हमने नमाज असर को अदा करना है। अब हम क्या करेंगे, बाद अस नमाज असर पंजम कलमा इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये हमने पंजम कलमा इस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ खताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूबी व सत्तारुल अयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये है हमारा पंजम कलमा 100 मरतबा बाद अस नमाज असर। चलते हम जल्दी से अपनी नमाज मगरिब की तरफ। करीब करीब हमारा वक्त आ गया, इफ्तारी का वक्त आ गया। हमने अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़कर हमने रोजे को इफ्तार किया। और आप जानते हैं कि जब इफ्तारी का वक्त करीब होता है और बंदा जो भी दुआ मांगता है, रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अब इफ्तारी का वक्त करीब आ चुका, हमने रोजा इफ्तार कर लिया। रोजा इफ्तार करने के बाद हम अपने मुसल्ले की जगह पर पहुंच चुके हैं। नमाज मगरिब हमने अदा कर ली है, लिहाजा नमाज मगरिब अदा करने के बाद हम पढ़ेंगे दुआए रिस्क। हमने जोहर के वक्त दुआ पढ़ी थी दुआए वुसते रिस्क, अब हम पढ़ेंगे दुआए रिस्क। ये भी हमने 25 मरतबा पढ़नी है। 25 मरतबा पढ़ेंगे हम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीनु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीनु। दोबारा समाअत कर लीजिएगा बाद अस नमाज मगरिब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीनु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीनु। ये है दुआए रिस्क बाद अस नमाज मगरिब। जल्दी से चलते हैं हम अपनी नमाज इशा की तरफ।
हमारा जब रमजान शरीफ में रोजा इफ्तार करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद हमारा मन होता है तरावियों की तरफ, हमारा ज़हन बना होता है कि जल्दी से हम तरावियों को अदा कर ले। हमने 20 रकत नमाज तरावियों को अदा करने के लिए हम पहुंचे हैं अपने मुसल्ले की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे कुरान पाक। तो लिहाजा बाद अस नमाज इशा हमने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 पढ़ेंगे 70 मरतबा। ये हमने जो हमारा पिछली जो वीडियो हमारी गुजर चुकी है, यानी जो हमारी जो थी छठे रोजे में, उस रोजे में भी यानी जिक्र और वजीफे में भी हमने यही चीजें पढ़ी थी। और अगर हम एक दफा इसको याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे जो वजाइफ है बार बार आएंगे, तो इंशाल्लाह बार बार करने से रब ताला हम पे बहुत बहुत करम फरमाएगा। बादस नमाज इशा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 कितनी मरतबा पढ़नी है? 70 मरतबा पढ़ लीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी जबान हर वक्त रब के जिक्र में जारी रहे। अगर हम दुनिया की बातें करते हैं तो उसमें फायदा कोई नहीं, लेकिन अगर हमारी जबान हर वक्त रब के जिक्र में जारी रहती है, मशगूल रहती है, तो इंशाल्लाह यही जबान जो है हमारे लिए बेहतरीन जो है ना, बेहतरीन हमारे लिए जरिया निजात का सबब बनेगी। क्योंकि देखिए हमारा जिस्म बहुत बड़ा है, आपको पता है क़यामत के रोज क्या होगा, हर चीज का हिसाब होगा, हर जिस्म का एक एक हिस्सा बोलेगा, और जबान को रब ताला जबान बंद हो जाएगी, फिर हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगे। और मैं कुर्बान जाऊं जिसकी जबान हर वक्त रब के जिक्र में मशगूल होगी, रब ताला उसे कितना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। रमजान का महीना, चलते हैं इबादत नमाज इशा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 हमने पढ़नी है 70 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तुइज्जु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये है हमारी नमाज इशा, ये हमने पढ़नी है यानी नमाज से इशा के बाद आले इमरान की आयत नंबर 26 हमने पढ़नी है 70 मरतबा। आ जाए मेरी वो बहनें जो सहरी और इफ्तारी में बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं और दिन के वक्त भी टाइम नहीं लगा, हम कहीं चले गए, तो अब क्या होगा? मेरी वो बहनें जो सहरी इफ्तारी में बहुत बहुत मसरूफ हैं, वो जबान पर करेंगी दुरूद पाक का जिक्र, वो करेंगी इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर वो करेंगी कलमा तैयबा का विर्द। और अगर इफ्तारी पर हमें कहीं जाना भी पड़े, हम मसरूफ भी हो, तो ये सारा दिन की जो तस्बीहें हैं वो हम इकट्ठी करके इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दीन में सख्ती नहीं है। बस सिर्फ क्या चाहिए? अदायगी होनी चाहिए, मदावमत होनी चाहिए और हमेशगी रहनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे इन वज़ाइफ को अपनी बारगाह में बुलंद दरजात पर कबूल और मंजूर फरमाए।